जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। एनपीए क्या है, कब होता है, कैसे होता है, अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया तो फिर आगे आपको क्या करना है, सभी बातें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अगर आपने भी लोन लिया है किसी भी कंपनी से, भले ही वो पर्सनल लोन लिया हो या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज किया या एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है और अब आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, और आपका जो अकाउंट है बार बार आपको धमकी दी जा रही है कि एनपीए में डाल दिया जाएगा, तो आखिर क्या है ये एनपीए, कब होता है, कैसे होता है, इस पर काफी लोगों के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बातों को अगर आप लोग पूरी इंटरेस्ट के साथ लास्ट तक वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको सभी बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर एनपीए क्या होता है। देखिए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर कोई भी बैंक आपको लोन देता है तो वो उससे पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब लंबे समय तक उस पैसे से बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता, जब आप लोग लंबे समय तक डिफॉल्ट करते हैं, 3 महीना या उससे ज्यादा अपना लोन को डिफॉल्ट रखते हैं, तो फिर बैंक क्या करता है, आपका जो अकाउंट है उसको एनपीए में डाल देता है। इसका ये मतलब हुआ कि अब आपसे बैंक को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका अकाउंट अब एनपीए में जा चुका है। तो ये काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन था। तो मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि एनपीए होने के बाद क्या आपके ऊपर केस हो सकता है, या एनपीए अगर आपका अकाउंट जा चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका भी अकाउंट दोस्तों एनपीए में चला गया है तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एनपीए में अकाउंट जाने के बाद भी रीपेमेंट कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत स्टेप है। अगर अकाउंट आपका पहले से एनपीए में है तो फिर आपको अभी कोई भी ईएमआई जमा नहीं करनी। अगर ईएमआई आप जमा कर भी देंगे तो वो आपका शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि आपका अभी अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो चुका है। तो इसके लिए फिर क्या रास्ता अपनाएं, कैसे दोबारा अपने अकाउंट को एक्टिव करें। तो एनपीए से अपना लोन अकाउंट हटाने के लिए या आप बैंक में जाएंगे या फिर आप जिस मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिए हैं उस मोबाइल एप्लीकेशन वाले से बात करेंगे, और बात करके उनको अपनी डिटेल्स बताएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपका अकाउंट अभी एनपीए में है उसको दोबारा से पीए में डाल देने के लिए, ताकि आप आसानी से उनका रीपेमेंट कर सकें। अगर वो दोबारा से आपका अकाउंट पीए में डाल देते हैं और लोन अकाउंट एक्टिव कर देते हैं, तब आप उनकी ईएमआई जमा करेंगे, तब जाके आपका जो लोन है वो क्लियर होगा। लेकिन अगर एनपीए में है और तब आप डाल रहे हैं ईएमआई, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो स्टेटस है वो सेम का सेम ही शो करेगा। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एनपीए में अगर अकाउंट चला गया है तो क्या उसके बाद आपके ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई हो सकती है या क्या केस हो सकता है, इस पर भी काफी लोगों का सवाल है। एनपीए में अकाउंट भले ही आपका चला गया हो, लेकिन जो कंपनियां हैं, बैंक है, वो हमेशा चाहती है कि वो पैसा भी वो लोग रिकवर करें। तो वो पैसा रिकवर करने के लिए आपको बार बार कॉल करना और आपके घर एजेंट्स भेजना, ये उन लोगों का लगा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको परेशानी नहीं होगी। जो वो लोग अपना तरीका अपनाते हैं रिकवरी का, वो हमेशा की तरह अपनाएंगे ही, और आपके घर पे जो लोग पहले भेजते थे या आपको कॉल करते थे उसको जारी रखेंगे। अब इन सब से कैसे बाहर निकलना है, जो कॉल्स आते हैं, रिकवरी एजेंट्स आते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पे डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो सब्सक्राइब करके आप जाकर देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं क्या एनपीए के बाद आपके ऊपर केस हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे दो तरह के दोस्तों मोमेंट बनते हैं, दो तरह की सिचुएशन बनती है। एक तो वो लोग होते हैं जो जानबूझकर बैंक का पैसा नहीं देते, और दूसरे जो पहले से किसी फाइनेंशियल कंडीशन में फंसे हुए हैं जिस वजह से उन्होंने लोन लिया था और इसी वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहे। तो अगर आपके पास किसी तरीके का जॉब नहीं है, करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं है, तो अगर आप रिकमेंड नहीं करें तो फिर कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होगा। अगर 1-2 सेक्शन के तहत अगर 1% चांसेस में केस अगर होते भी है तो उनसे कैसे बाहर निकलना है, इस पे भी वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन अभी आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आपने जानबूझ के अगर पैसा नहीं दिया तो फिर कुछ आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सच में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये एनपीए का मसला काफी लोगों के बीच में हमेशा से रहा है। अब ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से आप सुन रहे हैं। इसी तरीके से जो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ उसको भी
आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए एनपीए में अगर आपका अकाउंट जा चुका है और अब आप सोच रहे हैं कि आपका लोन आगे चल के माफ हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लोन को रिटर्न ऑफ किया ही जाए। किसी किसी में कर दिया जाता है, किसी किसी में नहीं भी किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एनपीए होने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपका जो एक नुकसान है वो ये है कि फिर आपको कोई भी बैंक या कोई अदर अथॉरिटी 1 रुपया लोन का नहीं देगी। आपका जो सिविल है उसमें अगर आपका एक बार एनपीए शो कर दिया, यानी कि अब कोई भी बैंक या अथॉरिटी आपको लोन नहीं जल्दी देना चाहेगी, क्योंकि आपने पहले से ही डिफॉल्ट कर रखा है लोन को। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और हमेशा इन सभी को पहले से सोच के मैनेज करके चलें। और किसी तरीके से दिक्कत आती है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।